छात्रों को एक्टिव रखने के लिए ऑनलाइन टीचिंग एक अच्छा कदम। बालेश्वर त्यागी ने कहा, लॉकडाउन के कारण प्राइवेट स्कूलों को हो रहा बड़ा नुकसान। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से। कोरोना महामारी ने शिक्षा जगत के सामने जो चुनौती खड़ी की है, उससे शिक्षा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से बंद है, वही छात्र छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए मजबूर है। इसी विषय पर जय हिंद पब्लिक स्कूल के संस्थापक बालेश्वर त्यागी से शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर बात की गई। आइए जानते हैं बालेश्वर त्यागी ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के बारे में क्या कहा। सहारनपुर से पब्लिक फैसला न्यूज के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर व देश विदेश की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पब्लिक फैसला न्यूज चैनल को। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं बालेश्वर त्यागी, डायरेक्टर जय हिंद पब्लिक स्कूल, पेपर मिल सहारनपुर। हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है और स्कूल में लगभग 852 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और जिनकी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। चूँकि पेंडेमिक जो महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली है, इसे बहुत क्राइसिस टाइम वर्ल्ड में चल रहा है सभी के लिए। ऐसे में एक बड़ी चिंता का विषय ये बना कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई का क्या होगा। तो उसकी पढ़ाई को देखते हुए सभी लोगों ने, सरकार का भी ये सुझाव रहा और बोर्ड के भी ये सुझाव रहे कि भी ऑनलाइन टीचिंग जो है कराइए स्टूडेंट्स की, चूँकि स्टूडेंट पजल हो जाएंगे अगर घर पर रहेंगे और पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इफेक्टेड होगा नेक्स्ट सेशन भी आने वाला। तो लोगों ने इसमें प्रयास किया और बहुत ही सूझबूझ से काम किया। मैं मानता हूँ कि जैसा कि मेरा ही अपना स्टाफ है, 38 लोगों का स्टाफ है, उन्होंने जो वर्क किया हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऑनलाइन इस तरह की पढ़ाई हो सकती है। जिस तरह के असाइनमेंट्स, प्रोग्रेस, प्रोजेक्टिव एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसरिंग जो है टीचर्स ने बना कर के दिए घर से। चूँकि ये पढ़ाई जो ऑनलाइन टीचिंग थी ये उससे कुछ अलग हटके थी और ये टीचर के लिए ज़्यादा वर्कफुल थी, चूँकि टीचर को इसमें सारा काम करना था। भले ही टीचर क्लास में रहते उतना वर्क ना करता, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में अगर क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर वर्क नहीं देता तो वर्क हो नहीं था। इसलिए उसे वो वर्क देना था सोच समझ करके जिसे स्टूडेंट कर सके। उसे वो क्लियरफाई भी करना था और एक अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग में ड्राइंग भी करनी थी और मैं असाइनमेंट उसको ग्रुप में भी सेंड भी करने थे। तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स ने तो पूरा वर्क किया और उसके वर्क का ये परिणाम है। मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे कि ग्रुपिंग आते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हमारी होती, बातचीत होती है, ग्रुप वाइज बातचीत होती है। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आए और उन्होंने वर्क करके दिखाया और बहुत अच्छा वर्क किया। और लगभग ये समझिए कि लॉकडाउन की इस अवधि में 2.5 चैप्टर 2 चैप्टर से एक्स्ट्रा जो है करा चुके। और हमारा टारगेट ये कि हम एक हाफ सेशन तक का वर्क जो है ऑनलाइन कराएंगे। लेकिन इसका कुछ स्टूडेंट्स फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जैसे कि हमारे रूरल क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं जिन पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, पेरेंट्स हैं जो इसको समझते नहीं न्यू टेक्नोलॉजी को। तो 86% इसका रिजल्ट है ऑनलाइन टीचिंग का। और मान के चलो कि 14-15% बच्चे इसको नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, या तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनको उनकी अप्रोच नहीं है, या वो अनजान हैं, उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही घर से। तो यही है। बाकी तो स्कूल जो है टीचर जब मेहनत कर रहा है तो उसको पेमेंट भी दे रहे हैं। हमने जो है 30 अप्रैल तक की तनख्वाह जो सब टीचर्स को दी है और आगे भी मई की तनख्वाह 20 मई को देने वाले हैं। और दूसरे स्कूलों ने भी, कई स्कूलों ने दी। बहुत सारे स्कूल प्रभावित हैं जहाँ फीस आनी थी, मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया और फीस नहीं आ पाई। तो वे लोग मार्च का वेतन नहीं दे पाए इसमें जो है उसको, टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को। तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे स्कूलों में, चूँकि देहात के सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, किसान लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, तो वहाँ फीस जमा नहीं हो पाई, इसलिए उन स्कूलों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हालांकि शहर के स्कूलों में भी ये एक सर्कुलेशन आ गया था डीएम की तरफ से या सरकार की तरफ से कि स्कूल 1 महीने की फ़ीस ले सकते हैं, जिसका हमने भी सर्कुलेशन जारी किया। लेकिन उसमें ये था कि भैया दबाव ना बनाया जाए, इसलिए दबाव नहीं बनाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि पेरेंट्स ने हम लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया, कोई रेस्पॉन्स जो है पेरेंट्स ने नहीं दिया इसको।
सीरियसली नहीं लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1% पेरेंट्स भी फीस जमा अप्रैल की नहीं करा पाए। बाकी बुक्स का भी हमने कोशिश करी कि स्टूडेंट का लॉस कहीं से ना हो, ये सोचते हुए काम कराते रहे। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि फीस आएगी या नहीं आएगी। और हुआ ये कि फिर हमने बुक सेलर्स की दुकान खुलवाई, जो स्टूडेंट बुक लेना चाहते थे उनको बुक्स दिलवाए, कुछ बच्चों को होम डिलीवरी भी कराई गई। पर ये सब ये सोच कर कराया गया कि स्टूडेंट की पढ़ाई का लॉस ना हो। तो वास्तव में ये मुझे एक बहुत सफल प्रयोग लगा कि अगर स्कूल के डायरेक्टर, मैनेजर या प्रिंसिपल इस पर थोड़ा सा ध्यान दें सभी, तो कुछ नुकसान स्टूडेंट्स का होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो उसको हम कवर कर लेंगे आने वाले टाइम में, पर अभी उसका एक बड़ा प्रॉफिट है ऑनलाइन टीचिंग का। इसका एक अच्छा भविष्य भी हो सकता है, चूँकि इसमें और सुधार होंगे और इसमें करेक्शंस बहुत होंगे। तो ये सारी चीज़ आगे आने वाले समय में हमें झेलनी पड़ेगी और उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी से इंडेफिनिट है कि ये कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, हमारा सेशन कितना प्रभावित होगा। पर इतना मानने की बात है कि जुलाई अगस्त तक तो हमें ऑनलाइन टीचिंग देना ही होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि टीचर्स ने दिया, बहुत सहयोग किया, बहुत कोऑपरेट। मैं खुद में बहुत खुश हूँ कि मेरे टीचर स्टाफ मेंबर्स ने बहुत अच्छा टीचिंग कराया है। मैंने बच्चों की कॉपियाँ चेक की हैं, देखी हैं, वो जैसा कि हम क्लास में पढ़ाते थे उससे भी बेटर वर्क किया है। और सीनियर स्टूडेंट पर बहुत वर्क था। स्टूडेंट ने खुद कहा सर काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हमने थोड़ा कम भी कराया काम को, कि भाई थोड़ा सा वीकली काम कराओ इनको। तो ये सब चीज़ें हो रही अच्छी हैं। जैसा संकट का समय वो झेलना तो पड़ेगा, उसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। पर छोटे बच्चों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हम उनको बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर सकते फेस टू फेस टीचिंग में। हालांकि हमने ग्रुप बनवाए, हमारे स्कूल में 15 ग्रुप बने हुए हैं क्लास वाइज, और हर ग्रुप की कॉन्फ्रेंस डेली होती है, जिनकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन हो रही है। और लगभग ये 86-82% स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं, तो ये एक संतोषजनक बात है। तो दैट इज। आने वाले समय में शिक्षा का प्रारूप ऑनलाइन क्या सफल हो पाएगा सहारनपुर में? नहीं, अगर ये कंडीशंस हुई सहारनपुर में सिटी की, अगर आप बात करें तो ये सक्सेस होगा अगर इसके साथ हम कुछ तैयारी और कर लें। और तैयारी के लिए ये है कि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में ये कि जैसे कि जूम ऐप हम इसमें अपलोड करते हैं, इसके अलावा कोई और ऐप ऐसा भी हो जिससे पूरी क्लास को एक साथ हम, हालांकि अभी भी जूम ऐप में ऐसा है कि एक बच्चा पूरी, जब उसके टीचिंग होता है तो पूरी क्लास को देखता है, उसे अपनी क्लास के सारे बच्चे दिखाई देते हैं ऑनलाइन भी। तो इसके अलावा इसमें ये भी होना चाहिए कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाएंगे तो ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, सीनियर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर इंटर के हैं, 10th के हैं, तो ये चीज़ नहीं। दूसरे इसमें एक प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशंस की आएगी, एग्ज़ाम आप कैसे लोगे, टेस्ट आप कैसे लोगे। हालांकि हमने उसका भी एक प्रस्तुत किया है, उसकी तरफ भी हमने एक स्टेप बढ़ाया है कि आप एक टेस्ट तो लो, उस टेस्ट में आप ये देखिए करके कि स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। पहले दिन हम उनको असाइनमेंट का, एग्जामिनेशन का टाइम देते हैं, जिसमें हम उनको 1 घंटा का समय देते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम में खुद ही उसको एग्जामिन करें, अपने काम को खुद एग्जामिन करके और उसको अपलोड कर दें, तो हम उसे देख लेंगे उसने कितना अच्छा किया, कितना गलत किया। तो इसमें भी हमने देखा कि ये भी बड़ा मतलब यूजफुल है, क्योंकि उससे पहले स्टूडेंट ने सेल्फ उसको जो है एवुलेट किया कार्य को, पर वो ठीक किया उसने, जहाँ उसकी गलतियाँ थी में पकड़ में भी आई हैं और वो बता भी दी गई उसको। तो ये टेस्ट तो इस तरह से हो सकता है, पर ये पूरी तरह से मतलब हम ये कहते हैं कि सफल रहेगा बिना स्कूल के, तो ये तो नहीं कह सकते। पर हाँ कि ये काम चलाओ बात है जो इस क्राइसिस टाइम में चल रही है। इसके अलावा हम स्टूडेंट को दे क्या सकते हैं, ये एक तरीका था जो अपना स्कूलों ने अपनाया, और स्कूलों ने ईमानदारी से काम किया इसमें। कोई ये नहीं कह सकता, कोर्ट तक ने जो इसकी प्रशंसा अप्रिशिएट किया कोर्ट ने कि स्कूलों के द्वारा किया गया काम बहुत बेहतर है आज के समय में। इसलिए मैं वेतन के भी अधिकारी हैं, इसलिए किसी भी टीचर का वेतन, एक दिन का भी वेतन ना काटा जाए, अच्छी बात तो यही होगी, क्योंकि वे वर्क कर रहे हैं। खास तौर से जो ग्रामीण शिक्षण संस्थान है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह से जारी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रूप से चला सकते हैं? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं लोग भी, लेकिन उन्हें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि या तो स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है फ़ोन पर ऑनलाइन, तो उसको बार बार कहने के बावजूद भी वो उसको जो है अटैच नहीं करता अपने बच्चे को, या उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसकी कमी है।
तो कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स जो है वहाँ फेस हो रही है जो है कॉलेजों को। तो वहाँ की टीचिंग जो है शहर के बेनिस्बत इन कंपेरिजन सिटी 40% ही है। वही टीचिंग शहर में 87% तक है। तो 47% का अंतर है टीचिंग में। तो ग्रामीण बच्चों को इसका नुकसान पहुंच रहा। उसमें ग्रामीण बच्चों की गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है जो उनको वो साधन उपलब्ध नहीं करा रहे। टीचिंग तो करा रहे हैं वहाँ टीचर और स्कूल, बट पेरेंट्स नहीं उस पर ध्यान दे रहा। हाँ, तो वहाँ मतलब इतने उसकी अवेयरनेस नहीं है, इतनी अवेलेबल नहीं है। हाँ, इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं हुई कि वो एकदम से इस नई चीज़ को पकड़ लेता गांव में। उन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन में इस तरह की टीचिंग भी हो जाएगी बिना क्लासेस के। तो इस अनुमान के साथ जो है पेरेंट्स चला तो उसमें फेल हो गया ज़्यादातर ग्रामीण तो जनपद सहारनपुर में भी लगभग कितने शिक्षण संस्थान हैं, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, कुछ अनुमान है आप? हाँ, ये हमारे समझो कि करीब 82 कॉलेज तो CBSE बोर्ड के हैं। ठीक। और 2 स्कूल हमारे यहाँ सहारनपुर में ICSE बोर्ड के हैं। ठीक। और जो प्राइवेट अगर इनको 190 कॉलेज हमारे यूपी बोर्ड के हैं। यूपी बोर्ड। हाँ, तो लगभग 320 कॉलेजों के करीब अनुमान मान के चलो कि हैं जो बड़े कॉलेज इंटर लेवल पर। और वैसे प्राइमरी वैसे तो 5, 6, 10, 20 हज़ार के करीब हैं सहारनपुर में। लेकिन ये मैं आपको सीनियर कॉलेज की बात बताई और CBSE बोर्ड की बात बताई। तो इस विषय में लॉकडाउन के बाद छात्रों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? नहीं, लॉकडाउन में हम यही देना चाहेंगे कि ये एक हमारी मजबूरी है, और चूँकि ये सबसे पहले जीवन है तो जान है, बट अब वो घर से बाहर जा नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर उन्हें घर पर काम नहीं मिलेगा तो पजल हो जाएंगे और वो साइको भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक अच्छा ये है, मैं तो यही कहूँगा जो है स्टूडेंट्स को कि वे घर पर जो अपने असाइनमेंट्स पूरे करें, अपने टीचर से वार्ता करें, बात करें, वे उसकी समस्याओं का हल करेंगे, ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, डेली अपनी अटेंडेंस दें। और जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है सपोज करो, तो अपने पड़ोस से भी इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी और दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उन्हें डेली हेल्प लेनी होती है तो ले सकते हैं। उन्हें वो प्रयास करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ये, उनकी पढ़ाई में उन्हें लगाए रखने का। और ये इससे ये भी सिद्ध हुआ है कि लॉकडाउन की अवधि में स्टूडेंट्स जो है इतने पजल नहीं हुए, ना शायको बने, और उनको टसल कोई नहीं, उनको टेंशन कोई नहीं हुई। तो टेंशन फ्री से उन्हें काम मिलता रहा और काम वो करते रहे, तो इसलिए उनका टाइम गुजर गया। तो स्टूडेंट्स भी इस तरह से एक तरह से ठीक रहा ये टाइम लॉकडाउन का। पर लॉकडाउन तो लॉकडाउन ही है, स्टूडेंट चाहता है बाहर जाए, खेले कूदे, कुछ और एक्टिविटीज़ भी करें, में पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बालेश्वर त्यागी जी। थैंक यू।